इंट्रोडक्शन बता दिए थे, जो वाला प्रीवियस वीडियो जो है उसमें हम लोग स्टेबिलिटी टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन बताए हैं और टाइप्स कितनी होती हैं वो बताए हैं। आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट समझेंगे, पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं वो जानेंगे, एडवांटेज जानेंगे और आपका डिसएडवांटेज जानेंगे। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी टेस्टिंग को करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो हमको मतलब क्योर करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, अपीयरेंस देखा जाता है, उस पर एक एसे तैयार किया जाता है, फिर डिजोनेशन रेट देखा जाता है। इसके अलावा डिग्रीगेशन प्रोडक्ट का देखा जाता है, पीएच देखा जाता है, मॉइस्चर कंटेंट देखा जाता है, मतलब कि कौन से ड्रग है जो अपने अंदर मॉइस्चर कंटेंट को रखते हैं। अगर बहुत सारे ड्रग होते हैं जो अपने अंदर मॉइस्चर कंटेंट को रखते हैं तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसका सब कुछ देखा जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंश्योर प्रोडक्ट रिमाइंड सेफ एंड इफेक्टिव। इस टेक्निक से प्रोडक्ट को मतलब कि प्रोडक्ट की सेफ और इफेक्टिव को इंश्योर किया जाता है। हेल्थ रेगुलेटरी अप्रूवल, इस टेक्निक के थ्रू आप लोग मतलब रेगुलेटरी अप्रूवल भी बहुत जल्दी मिल जाता है। प्रिवेंट क्वालिटी फेलियर, और इससे हमारे जो दवा होती है वो कब खराब होगी उसको प्रिवेंट करने के लिए एक क्वालिटी अप्रूवल भी आपको मिल जाता है। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो ये इंश्योर करता है एक ड्रग की सेफ्टी, इफेक्टिव एंड द क्वालिटी। ठीक है, ड्रग की गुणवत्ता को इंश्योर करने में मदद करता है, ड्रग की इफेक्टिव को भी और ड्रग की सेफ्टी को भी इंश्योर करने में मदद करता है। डिटरमाइन सेल्फ लाइफ एंड द एक्सपायरी डेट, इस टेक्निक के थ्रू आप लोग ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये ड्रग की सेल्फ लाइफ क्या होती है और उसकी एक्सपायरी डेट कब होगी। ठीक है, हेल्प इन सेलेक्टिव प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, इस टेक्निक के द्वारा आप लोग ये भी इंश्योर कर लेते हैं कि ये जो हमारी ड्रग है वो किस स्टोरेज कंडीशन में स्टेबल रह सकती है। इसके अलावा रिक्वायर फॉर रेगुलेटर अप्रूवल, इस टेक्निक को करने के बाद एक रेगुलेटरी अप्रूवल को लेने के लिए जिस कार्य की जरूरत पड़ती है सब इस टेक्निक से आपको मिल जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग स्पेशलाइजेशन लॉन्ग टर्म स्टडी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और ये थोड़ी सी बहुत लॉन्ग टर्म स्टडी है। ठीक है, एक ड्रग की एक्सपायरी डेट को मतलब कि एक ड्रग की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको 6 महीने 7 महीने तक वेट करना पड़ता है। कभी कभी बहुत सारी ऐसी ड्रग होती है जो लॉन्ग टाइम तक चलती है, उसके लिए 1 साल 2 साल लग जाते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव होती है, ये जो टेक्निक होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। रिक्वायर स्पेसिफिक चैम्बर एंड इक्विपमेंट, इस टेक्निक को करने के लिए एक टाइप की एक स्पेसिफिक चैम्बर की जरूरत पड़ती है और एक इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ती है। रिक्वायर स्किल पर्सन फॉर द एनालिसिस, इस टेक्निक को करने के लिए एक स्किल पर्सन की भी रिक्वायर पड़ती है, मतलब जिसके पास प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो। स्ट्रेच टेक्निक जो होती है वो मे नॉट रिफ्लेक्ट नॉर्मल स्टोरेज, जो स्ट्रेच टेक्निक होती है वो नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा बहुत मतलब कि नॉट स्टोरेज हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आया। तो आज की हमारे इस मतलब कि हमारी स्टेबिलिटी टेस्टिंग की लास्ट टॉपिक थी। ये हमारा कौन सा चल रहा है, यूनिट और मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स, एम फार्मा का पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता है एम फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, तो हमारा भी रिवीजन हो जाता है और आप लोग का डाउट भी क्लियर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आज के वीडियो में हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, पैरामीटर टेस्ट पढ़ा है, इंपॉर्टेंस पढ़े हैं, एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज। पैरामीटर टेस्ट में क्या क्या देखा जाता है, अपीयरेंस, डिजोनेशन, डिग्रीगेशन, प्रोडक्ट, पीएच और मॉइस्चर कंटेंट, मतलब कि इसमें यह शेयर किया जाता है कौन सी ड्रग कितना मॉइस्चर कंटेंट है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये सेल्फ लाइफ को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फिर इफेक्टिव को जानने के लिए होती है और रेगुलेटरी अप्रूवल से जो प्रोडक्ट जो अप्रूवल मिलता है उसके लिए भी ये इफेक्टिव होती है। ठीक है, क्वालिटी, जो हमारी ड्रग होती है बहुत सारी बनने के बाद फेल हो जाती है, तो ये उस ड्रग की बहुत सारी ड्रग होती है जो बनने के बाद फेल होती है तुरंत, तो उसको ये क्या करती है, बचाने का काम करती है। एडवांटेज की सेफ्टी को इंश्योर करती है, एफिकेसी को इंश्योर करती है, क्वालिटी को इंश्योर करती है, डिटरमाइन हाफ डेट को डिटरमाइन करने में मदद करती है, एक्सपायरी डेट को पता लगाने के लिए भी मदद करती है। ठीक है, इसके बाद स्टोरेज कंडीशन, इसी टेक्निक से मतलब कि कौन सी ड्रग हमारे किस स्टोरेज कंडीशन में रहेगी। डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसमें एक स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है एनालिसिस करने के लिए, हर ड्रग की एनालिसिस करने के लिए एक चैम्बर और एक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। जो स्ट्रेच टेक्निक होती है, जो तीसरा लास्ट वाला जो टेक्निक होती है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्स हो जाती है नॉर्मल स्टोरेज में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।